Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, class 8th factorization. Coming to the question number 3 from exercise 12.1. क्वेश्चन नंबर 3 में है फैक्टराइज करना है। इसमें फोर अपन को टर्म्स दे रखी हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, 8x और 8y, है ना। फोर टर्म्स में से अब अपन को फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फोर की फोर टर्म्स में से कॉमन आ रहे हैं क्या, चारों की चारों में। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ 8x है, ये तो आ रहे हैं तीनों, लेकिन y आ रहा है, लेकिन इधर फिर नहीं, तीन नहीं आ रहे, केवल x कॉमन आ रहा है। यहाँ फिर x कॉमन नहीं है, यहाँ केवल y है। तो अपन को फिर ग्रुपिंग करनी पड़ती है, पेयर बनाने पड़ते हैं। तो पेयर बनाने के लिए अगर इसमें ले लें तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, तो इसके पेयर बनाते हैं अपन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक पेयर बनाया, प्लस ब्रैकेट में लिखा 8x प्लस 8y, ये दूसरा पेयर। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, बचा क्या, x प्लस वाई। यहाँ क्या कॉमन आ गया, 8 कॉमन आ गया, क्या बचा, x प्लस वाई। 8 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी केवल x बचा, यहाँ भी 8 बाहर चला गया, तो क्या बचा, y। तो x प्लस वाई बचा। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो बाहर है x प्लस 8 एक फैक्टर बन गया, और x प्लस वाई ये दूसरा फैक्टर बन गया। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसमें भी फोर टर्म्स हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो ये देखेंगे भाई कि इन दोनों में x कॉमन है, ये दिख रहा है ना। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों के पेयर बनाते हैं पहले। 15xy माइनस 6x, ये करा, एक ग्रुप बनाया इसका। 5y माइनस 2, ये दूसरा पेयर बनाया। अब 15 के जो फैक्टर बनते हैं 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। अब 6 के जो फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3। अब 15 के जो फैक्टर बने उसमें से यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 6, तो 3 की टेबल में जा रहा है ये। बचा क्या यहाँ पे, 5। और एक मिनट, इसमें x भी तो आ रहा है इसके साथ में, यहाँ क्या लेंगे, इसके साथ x भी लेंगे। यहाँ है x भी कॉमन है, तो x भी वन टाइम लिख दिया। अब 3 गया, ये क्या बचा, 5 बचा, ये लिखा 5। इसके साथ में y है, और यहाँ पे भी 3 गया, तो क्या बचा, 6 में से 2 बचा, तो 5y माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है, तो इन दोनों में एक कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो सब में होता है, तो यहाँ ले लेते हैं अपन 1 इस ग्रुप में। तो 1 लेने पे 5y माइनस 2, 5y माइनस 2, ये एक पेयर बन जाएगा। ओके, अब अपना क्या बना आंसर, 3x प्लस 1, और दूसरा पेयर जो फैक्टर बन गया दैट इज 5y माइनस 2। ओके, इस तरह से करेंगे इसको, 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2, ये दूसरा फैक्टर बन गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अपने पास थर्ड पार्ट, ax प्लस bx, इसमें से मेरे को axx कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, yy कॉमन दिख रहा है। अब अपन इसका पेयर बनाते हैं, किसका, ax प्लस bx। पेयर बनाने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जिससे अपन को इजी रहेगा। माइनस का साइन है, अब ब्रैकेट में लिया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का बी वाई, बाहर माइनस है तो साइन चेंज। अब यहाँ क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, एक बन गया, बचा क्या है, x चला गया, a बचा, यहाँ प्लस x गया बाहर, यहाँ बचा b, वो लिख लिया। माइनस का साइन लगाया, यहाँ क्या कॉमन है, y कॉमन है। अब आ गया अपना a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी आया, यहाँ पे भी a प्लस बी, तो एक फैक्टर तो बन गया अपना a प्लस बी, a प्लस बी। ओके, और दूसरा क्या बचा, x माइनस वाई, ये बन गया अपना दूसरा फैक्टर। इसी तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट फोर्थ है 15p³ प्लस 15 9q प्लस 25p। अब देखो, यहाँ तो 15 कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 की टेबल में तो ये अलग है, ये 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, दोनों एक साथ कॉमन नहीं आ रहे। फिर इनकी रीग्रुपिंग करेंगे अपन, कैसे करेंगे, अब अपन इसको ये कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है 15p³ ले लें, यहाँ पे भी q आ रहा है ना। अब यहाँ 15 और 25, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, 5 की टेबल में आ रहे हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं,
15PQ एक ग्रुप बनाया अपन ने, 15PQ प्लस 9Q, क्योंकि यहाँ पे भी Q आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड। फिर ले लिया 15 प्लस 25P, ओके। और यहाँ पे इसको भी पहले भी ले सकते हैं 25P को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, P पहले लिया है, तो यहाँ पे भी अपन इसको 25P को पहले लिख लें और 15 को बाद में लिख रहे हैं, जिससे समझ में आ जाए 25P प्लस 15। ठीक है। अब 15 का क्या होता है फैक्टर, 3 और 5। अब 9 के फैक्टर क्या बनते हैं, 3 और 3। तो 15 के फैक्टर बने। अब दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है कॉमन, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो अपन ने एक तो 3 ले लिया। या दूसरी बात देखेंगे 15 और 9 कौन सी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो बचा अपना 5। और दूसरी ये भी कॉमन आएगा इसमें, ये पी क्यू भी तो कॉमन है, ये क्यू भी कॉमन लिखेंगे इसके साथ में। क्या है, ये क्यू कॉमन है, पहले तो वैल्यू लिख ली 3, फिर क्यू कॉमन। अब बचा 5, क्यू भी गया, ये गया, बचा पी प्लस ये इसमें फैक्टर में बचा ओनली 3, क्योंकि क्यू तो गया इधर। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 25 के क्या फैक्टर बनते हैं, 5 और 5। 15 में क्या कॉमन होता है, फैक्टर बनते हैं 15 के 3 और 5, तो कॉमन है अपना 5 जो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ बन गया 5 बचा, 25 में से एक 5 गया, 5 बचा, लिखा 5P, और 15 में से 5 गया तो बचा 3, ओके। अब अपना क्या बन गया फैक्टर, 5P प्लस 3, और नेक्स्ट है 3Q प्लस 5, 5P प्लस 3 और 3Q प्लस 5। इस तरह से करेंगे। इसको रीअरेंज करने के लिए बस ये ध्यान रखना भाई 25P है, ये पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी आता, अगर प्लस का साइन है तब तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर माइनस का साइन है तब जरूर दिक्कत आ सकती है, माइनस के साइन में फिर साइन चेंज होने में परेशानी आएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट है जेड माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब इसमें देखो जेड यहाँ पे आ रहा है और लास्ट में आ रहा है ना, अब इसमें कॉमन नहीं है, 7 और 7 यहाँ आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं इसका रीग्रुपिंग करने के लिए, जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये एक ग्रुप बना लिया, ओके। अब क्या करा, प्लस का 7xy माइनस 7, ये दूसरा ग्रुप बना लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया, ये आएगा जेड कॉमन। अब इसमें करते समय ये ध्यान रखना कि इसको फिर से अरेंज कर दें, अपन कैसे अरेंज करेंगे वो देखते हैं। एक तो ये ग्रुप बन गया, फर्स्ट और थर्ड ले लिया। अब कौन सा पार्ट लें जो सही तरीके से, यहाँ पे जेड है तो अगर मैं पहले 7 लेती हूँ, माइनस रखा, फिर ब्रैकेट में रखा 7 और प्लस का 7xy है, ओके। अब लिया यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, जेड कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1, जेड तो गया बाहर, माइनस xy, क्योंकि यहाँ पे मैंने xy लिया है तो यहाँ पे भी बाद में xy लेंगे, ठीक है ना। अब माइनस का साइन है, ये आ गया 7 बाहर, बचा 1। अब माइनस का साइन है, ये अंदर प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अब बचा अपना xy। तो इस तरह से करने में क्या है, यहाँ पे भी -1 xy के आगे माइनस है, तो यहाँ पे भी xy के आगे माइनस आ जाएगा। तो लिखते समय ये ध्यान रखना, माइनस का साइन बाहर आ गया तो ये 7 और ब्रैकेट के अंदर प्लस लिखा हुआ है तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि अपन ने माइनस कॉमन लिया है। अब आ जाएगा अपना 1 माइनस xy, और दूसरा वो अपना फैक्टर बन गया z माइनस 7, ठीक है ना। 1 माइनस xy और z माइनस 7, इस तरह से फैक्टराइज करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनके फैक्टर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।